हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। एक बर्तन है, वो इन्वर्टेड कॉन के शेप में है। ये है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर है और हाइट यानी ये हमारा जो कंप्लीट उसका वर्टिकल हाइट है, इसको बाहर दिखाएंगे। यहां हाइट 8 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये पानी से भरा है। अप टू द ब्रिम मतलब किनारे तक, यानी ऊपर तक पूरा भरा है पानी से। आप शो कर सकते हैं, पानी से भरा हुआ है। सपोज करो ट्रांसपेरेंट है, आपको पानी दिख रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ये किनारे तक भरा हुआ है। When lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel। बच्चों इसके अंदर आपने क्या किया, लेड शॉट्स डाले। शॉट्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा साइकिल का जो रिम होता है और जहां उसका एक्सल होता है वहां स्फेरिकल बॉल डली होती हैं, गोलियां कहते हैं उनको, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो इस तरह का आपने इसके अंदर लेड शॉट्स को डालना शुरू किया तो पानी बाहर गिरना शुरू हो गया। जो लेड शॉट है हर एक का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। जितने लेड शॉट्स आपको डालने थे वो आपने सारे के सारे डाल दिए, तो जितना वाटर इसके अंदर था उसका 1/4 बाहर निकल गया, ऐसा उसने बोला। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितने लेड शॉट्स आपने डाले। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने ये जाना है फिजिक्स में, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं, पूरी तरह डुबाते हैं, उसका कोई पोर्शन बाहर नहीं रहता, तो क्या होता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस कर देती है। लेड शॉट्स हैं, लेड की जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए पूरी तरह से डूबेंगे। तो हर एक लेड शॉट अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा। हमें नहीं पता कितने लेड शॉट्स हमने डाले। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ये हमारा रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द वेसल। रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द वेसल। डियर स्टूडेंट्स, यहां रेडियस इसका भी है और रेडियस शॉर्ट का भी है, तो आपको दो रेडियस दिखाने हैं, रेडियाई दिखाने हैं मतलब, तो हम इसको R1 से शो करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर, फिर उसका हाइट या डेप्थ, क्या बोलना चाहिए, हाइट ही बोल सकते हैं, डेप्थ भी, दोनों ठीक है। HEIGHT, हाइट ऑफ द वेसल। एक का ही हाइट यूज करना है तो उसको मैंने H से शो कर दिया। ये 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच शॉट। अब यहां आप लेड लिखे तो ज्यादा अच्छा है, लिखना चाहिए लेड शॉट। इस रेडियस को हमने R2 से शो किया और 0.5 सेंटीमीटर है। जितने भी क्वेश्चंस में 0.5 आया है या 0.5 आया, वहां मैंने आपको बार बार बताया कि इसको हाफ लिख देना चाहिए, आसान होता है। पूछा है कि कितने लेड शॉट्स आपने डाले, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट n शॉट्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल so that 1/4 वेसल में भरा क्या था, वाटर, so that 1/4 of water
फ्लोज आउट। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सारे लेड शॉट्स का टोटल वॉल्यूम अगर निकाला जाए और इस वेसल का 1/4 लिया जाए वॉल्यूम का, इसका जो वॉल्यूम है उसका 1/4 लिया जाए, तो दोनों वॉल्यूम्स इक्वल आएंगे। तो यहां पे लिखना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द शॉट्स इक्वल 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। आपके पास एक क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम निकालेंगे LBH से, और इसी तरह के मान लो 5 क्यूबॉइड होते तो 5 से मल्टीप्लाई करके सबका वॉल्यूम आ जाता ना। जितने शॉट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने उसको n माना है, n फॉर नंबर, इसलिए मैंने n मान लिया। यहां पे आप x y z जो चाहे मान सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल मानना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ n से मल्टीप्लाई करेंगे एक शॉट के वॉल्यूम को। वॉल्यूम निकालने के लिए देखना पड़ेगा शॉट की शेप क्या है, वो स्फेरिकल है तो n इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि हमने इसके रेडियस को r1 से शो किया था। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, हमने r1 क्यूब लिख दिया। यहां पे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल जो है उसकी शेप कैसी है, कोनिकल, तो कौन का वॉल्यूम लगाएंगे 1/3 पाई r² होता है, लेकिन इसका रेडियस आपने r2 से दिखाया है, r2² और h। बच्चों ये सब हुआ, इंप्लाइज दैट, देखो सब सारे के सारे टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, उधर भी सब प्रोडक्ट में है, तो क्या हुआ पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 को कैंसिल किया जा सकता है। वैल्यू पुट करेंगे n इंटू 4, और यहाँ इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रखेंगे और क्यूब करेंगे इक्वल्स 1/4, यहाँ जो रेडियस है 1/2 है होल स्क्वायर, और हाइट कितना है बच्चों इसका 8। एक बहुत बड़ी गलती हो गई ये हमारा लेड शॉट है, इसका रेडियस जो है हमारा, ये हमने बच्चों वेसल के लिए लिखा था r1। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको हम करेंगे n इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। अब ठीक हुआ, क्योंकि आपने लेड शॉट जो है, लेड शॉट, ये रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट आपने लिख रखा है r2, तो r2 का क्यूब करना था। उसके बाद 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल कौन के शेप में है, तो कौन का वॉल्यूम लगाएंगे 1/3 पाई r², लेकिन वेसल का रेडियस आपने r1, तो r1² इंटू h। दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सारे के सारे टर्म्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर में से अगर कुछ कैंसिल होता है सब में से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में से भी कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हुआ, वैसे भी ये नीचे डिवाइड में जाता, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, और नीचे वाला 3 ये नीचे वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ मल्टीप्लाई में जाता तो कैंसिल कर देता। वैल्यू पुट करेंगे n इंटू 4। अभी जो r2 है ये रेडियस ऑफ द शॉट है, रेडियस ऑफ द शॉट आपने लिखा है r2 0.5, दैट इज 1/2, तो यहाँ आपको 1/2 का क्यूब करना है बच्चों। 1/4 इंटू r1, ये रेडियस ऑफ द वेसल जो कि 5 है, हाइट 8 है। वैल्यूज को पुट कर दिया तो यूनिट लिखना चाहिए था, इधर भी वॉल्यूम है वहां भी वॉल्यूम है, तो यहां सेंटीमीटर क्यूब आता, वहां भी सेंटीमीटर क्यूब आता, तो दोनों को कैंसिल कर दिया, इसलिए यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। n इंटू 4, 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का 8 आता है, ये कैंसिल कर सकता हूं मैं, इसको यहां से कैंसिल कर दिया, 2 जा, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 इंटू 2 हो गया।
4 से कैंसिल हुआ 8 2 टाइम्स, तो हमारा रह जाता है n इंटू 1/2 और वहां बन जाता है 50। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 इंटू 50 हो जाएगा बच्चों। सो उसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, देयर आर 100 लेड शॉट्स। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 भेजेंगे।